सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नर्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। जोधपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह दुर्घटना जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर बालेसर के पास सुबह 5:30 बजे हुई। गुजरात के साबरकांठा के लोग रामदेवरा दर्शन करके लौट रहे थे, तभी सवारियों से भरे टेम्पो और ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई। सभी घायलों का मथुरा दास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही अलवर के छात्र अजीत चौधरी का शव रूस से भारत लौट रहा है। वे मॉस्को में पोस्टमार्टम पूरा कर चुके हैं और सोमवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां से अंतिम संस्कार के लिए उसे अलवर ले जाया जाएगा। वही खैरतल तिजारा जिले में एक मां ने अपनी 9 माह की बेटी की हत्या कर दी। आरोपी महिला रुमीजा पर पहले भी जहर देने के और घर में आग लगाने के आरोप है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया है और आरोपी की तलाश जारी है। वही अलवर के खैरतल के पास एक युवक विजय, जो जयपुर में वेल्डिंग करता है, गुटखा खाने के बाद ट्रेन में थूकने के लिए थोड़ी जगह मांग रहा था। विवाद बढ़ने पर एक युवक ने उसे लात मारकर चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। विजय के सिर में गंभीर चोट आई, उन्हें पहले खैरतल अस्पताल और फिर अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वही उपचुनाव में हार के बाद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, चुनाव में कोई आगे बढ़ता है तो कोई पीछे रहता है। पार्टी इस हार का विश्लेषण कर भविष्य की रणनीति मजबूत करेगी। चलिए अब राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं तो बिहार चुनाव के बाद लालू यादव परिवार में विवाद बढ़ गया है। रोहिणी आचार्य ने परिवार से दूरी बनाई और अपने साथ हुए अपमान का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि जनता ने आरजेडी को सत्ता से दूर रखकर जंगल राज से बचाया है। चिराग पासवान ने इसे पारिवारिक मामला बताया, जबकि जेडीयू ने निजी विवाद। वही दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में उमेर का दोस्त अमीर राशिद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के नाम पर i20 कार का इस्तेमाल हुआ था। यह धमाका आतंकवादी हमला माना जा रहा है और जांच जारी है। आइए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो जापान के क्यूशु द्वीप पर सकुराजिमा ज्वालामुखी में रविवार को 3 बड़े विस्फोट हुए। राख और लावा 4.4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचे। कागोशिमा एयरपोर्ट के आसपास 30 उड़ानें रद्द कर दी गई। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। वही रूस ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के गाजा पीस प्लान को चुनौती दी। पुतिन और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फोन पर गाजा संकट, ईरान परमाणु कार्यक्रम और सीरिया की स्थिति पर चर्चा की। अमेरिका तत्काल युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई चाहता है, जबकि रूस संतुलित समाधान का समर्थन कर रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं बिजनेस जगत की। तो एसबीआई ने घोषणा की कि 30 नवंबर के बाद एम कैश सुविधा बंद हो जाएगी। 1 दिसंबर से ऑनलाइन एसबीआई और योनो लाइट पर एम कैश का इस्तेमाल नहीं होगा। वही अगले हफ्ते शेयर बाजार में 2 नए आईपीओ लिस्ट होंगे। मेन बोर्ड पर एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और एसएमई सेगमेंट में गलाड स्टील, इसके अलावा 8 अन्य कंपनियों के आईपीओ भी बाजार में आएंगे। आइए बढ़ लेते हैं खेल जगत की ओर। तो दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पहले टेस्ट में 30 रन से हराकर WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ी छलांग लगाई है। दक्षिण अफ्रीका दूसरे नंबर पर और भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है। वही एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत ए और पाकिस्तान ए मैच में नो शेक हैंड नीति जारी रही। दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाए, जिससे विवाद की चर्चा बढ़ गई है। आइए बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। तो अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 ने ओपनिंग में धमाका किया। 3 दिनों में फिल्म ने 33.24 करोड़ की कमाई कर ली है। वही प्रियंका चोपड़ा भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही है। वे वाराणसी फिल्म में मंदाकिनी का रोल निभाएंगी। इसके अलावा हॉलीवुड और सुपर हीरो फिल्मों में भी उन्हें देखा जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें राजस्थान और देश से। मैं अर्चित खंडेलवाल और आप सुन रहे थे न्यूज नर्स का मॉर्निंग बुलेटिन। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।